नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सोशल मीडिया पर एक मजाक चलता है और मजाक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ दें तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह सोशल मीडिया पर एक मजाक चलता है, लेकिन इसी मजाक को बीजेपी के पश्चिम बंगाल से, बिष्णुपुर से सांसद और बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया। और जैसे ही बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने, सुजाता मंडल खान ने टीएमसी को ज्वाइन किया, ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी के सांसद ने उनको तलाक देने का नोटिस दे दिया। आप बताइए कि किस तरह से ये वही बीजेपी है जो कुछ समय पहले मुसलमान बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, मुसलमान अपनी औरतों के साथ में जाति करते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं, ये कह करके अपनी छाती पीट रहे थे। वही लोग अब क्या कहेंगे, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। एक मुस्लिम बहन को उसके मुस्लिम पति ने, बीजेपी सांसद ने, केवल इस बात के ऊपर तलाक भेजने का नोटिस दे दिया है कि उसने ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। और यही बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है। डेमोक्रेसी की बात करते हुए बीजेपी को यह भी बताना चाहिए कि उनके अंदर कितनी डेमोक्रेसी बची हुई है। बीजेपी के नेता अपने घर के अंदर दूसरी विचारधारा के किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी पत्नी दूसरी विचारधारा की किसी पार्टी के साथ में रहना चाहती है, जीना चाहती है, तो क्या उसको तलाक लेना पड़ेगा? क्या यही फिर डेमोक्रेसी जो है वो बीजेपी के नेताओं के अंदर बची है? यही लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की भावना उनके अंदर बची है कि वो अपने से दूसरे विचारधारा की व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और बताइए कि अपने से दूसरी विचारधारा की अगर अपनी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आपको, हमको और किसी को क्या बर्दाश्त करेंगे? दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को फिर तो ये सही कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाने चाहिए, तो उसको चीनी एजेंट जो है वो सही कहते हैं। अब जो किसान इनसे विचारधारा से सहमत नहीं है, इनके कानून से सहमत नहीं है, उसको फिर ये सही में पाकिस्तानी और चीनी एजेंट करार दे रहे हैं। इसमें कहीं पर कोई गलत नहीं है। अगर कोई अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है तो फिर उसमें अब सोचने की बात नहीं रह जाती कि आम व्यक्ति के लिए फिर वो क्या व्यवहार करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आपको पूरी खबर पूरे विवरण के साथ में बताते हैं। एनडीटीवी की यह खबर है, सुजाता मंडल खान ने ज्वाइन की टीएमसी, पति बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने की तलाक की बात। तो किस तरह से टीएमसी ज्वाइन कर ली, इसलिए तलाक की बात जो है वो चला दी है। सौमित्र खान बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पत्नी सुजाता मंडल के तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद वो लगभग रो पड़े। सुजाता मंडल ने कहा कि उनका परिवार और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन खान ने तलाक की बात कर दी। पत्नी कह रही है कि उनकी राजनीतिक जीवन और उनका पारिवारिक जीवन दोनों अलग अलग बात है, लेकिन पति किस तरह से तलाक की बात पर अड़ गए हैं ये बीजेपी के किसी नेता को नहीं दिखेगा। कि किस तरह से मुस्लिम बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है किसी को नहीं दिखेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर रोज एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। शनिवार को बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोमवार को बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सुजाता मंडल ने कहा कि वो खुलकर सांस लेना चाहती है, सक्षम पार्टी की सक्षम नेता बनना चाहती है। हालांकि उनका यह कदम उनके पति को पसंद नहीं आया। सौमित्र खान बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पत्नी के तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगभग रो पड़े। सुजाता मंडल ने कहा कि उनका परिवार और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। पति के पार्टी स्विच करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनके पति पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। पत्नी से जब पूछा गया कि क्या आपके पति भी शामिल होंगे टीएमसी के अंदर, ममता की पार्टी के अंदर, उन्होंने सिंपल से सवाल में, सिंपल सी भाषा में कहा कि उनके पति के ऊपर निर्भर है। पत्नी का तो जवाब यह था, लेकिन पति साहब क्या कर रहे हैं? पति साहब ने जो है वो सीधे सीधे तलाक की बात कह दी। लेकिन सौमित्र खान ने सीधे सीधे रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि राजनीति के चलते 10 सालों का उनका रिश्ता खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि वो अब तलाक के पेपर्स फाइल करेंगे। खान ने यह भी कहा कि अब वो बीजेपी के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। पत्नी को छोड़ करके अब वो बीजेपी के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अब लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से लोग जो है वो इनको ट्रोल कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की तो ये आदत है कि पत्नी को छोड़ करके फिर वो पार्टी के लिए काम करते हैं। हालांकि दोनों के लिए काम करना चाहिए, पत्नी के लिए भी काम करिए, परिवार के लिए भी काम करिए, पार्टी के लिए भी काम करिए, होना तो यही चाहिए। लेकिन बीजेपी में कुछ उल्टा ही चल रहा है। सुजाता मंडल ने मीडिया से कहा था कि मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूं, सम्मान चाहती हूं, मैं सक्षम पार्टी की सक्षम नेता बनना चाहती हूं, मैं अपनी प्यारी दीदी के साथ काम करना चाहती हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी
बीजेपी में नए अक्षम और भ्रष्ट लोगों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। पति के बारे में सवाल पर मंडल ने कहा कि यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन उन्हें भी एहसास होगा, किसे पता कि वो भी शायद टीएमसी में लौट जाए। तो पत्नी कितने प्यार भरे भाषा में जो है वो अपनी बात को रख रही है, लेकिन पति हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब वो कह रहे हैं कि अब वो तलाक के लिए पेपर फाइल करेंगे। आप देख रहे हैं लोकतंत्र कितना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है बीजेपी के नेताओं में। लेकिन सौमित्र खान ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो इस कदम के बाद रिश्ता खत्म करने को तैयार हैं। बता दें कि सुजाता मंडल ने अपने पति के लिए पिछले साल लोकसभा चुनाव में अकेले प्रचार किया था, जिसके बाद उनकी जीत हुई थी। खान एक आपराधिक केस में जमानत पर थे, इस शर्त पर वो अपने चुनावी क्षेत्र बिष्णुपुर में नहीं जाएंगे। खान साहब पर एक आपराधिक मुकदमा था और इसी के चलते वो जेल में बंद थे और उनको जमानत नहीं मिली थी। जमानत केवल एक शर्त पर मिली थी कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे। यही उनकी पत्नी थी जिन्होंने अकेले रह करके उनके लिए चुनाव प्रचार किया और उनको जिताने का काम किया। लेकिन वही पत्नी अब अगर टीएमसी में जा रही है, दूसरी विचारधारा को अपना रही है, तो वो फिर सीधे सीधे उनसे तलाक ले लेते हैं और कहते हैं कि 10 साल का उनका रिश्ता राजनीति की वजह से खत्म हो गया। अब सोशल मीडिया पर लोग जो है वो इनकी जम करके खिंचाई कर रहे हैं। ये उदयनाथ अवस्थी है और इन्होंने लिखा, सौमित्र खान ही नहीं अधिकतर बीजेपी के नेताओं की महिलाओं के निजता के प्रति बेहद दकियानुसी सोच है। क्या पति की विचारधारा से अलग पत्नी की कोई अस्तित्व नहीं है? खान साहब, आपको आपकी पत्नी की स्वतंत्रता का मान, अभिमान, सम्मान बनना चाहिए था, लेकिन आप भी बोगड़ पुरुष ही निकले। थू है आपकी राजनीति पर। तो लोग जो है वो खुल करके अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक पत्नी अगर टीएमसी में चली गई, दूसरी पार्टी में चली गई, तो आप तलाक ले रहे हैं, जबकि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार में एक बड़ा उदाहरण है पप्पू यादव। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस में है और पप्पू यादव की अलग पार्टी है। वहीं पर बीजेपी के अंदर यशवंत सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और अब खुल करके बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनके बेटे जयंत सिन्हा वो बीजेपी के अंदर मंत्री हैं। तो वहां पर कहीं पर कोई फूट नहीं होती है, लेकिन खान साहब को कुछ और ही दिख रहा है। और एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है, सौमित्र जी को क्या पता वेस्ट बंगाल के अगले सीएम बीजेपी आपको ही बना दे, जिसका उदाहरण यूपी और हरियाणा है। किस तरह से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी भी पत्नी नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी पत्नी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि क्या पता बीजेपी आपको ही सीएम बना दे, क्योंकि आपने भी पत्नी को छोड़ दिया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पर यह मजाक उड़ता है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ दें तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यह एक बेहद ही घटिया और बेहद ही दकियानुसी सोच है कि आप अपनी पत्नी के साथ में अगर व्यवहार नहीं कर सकते हैं सही से, उसके साथ में इंसाफ नहीं कर सकते हैं, तो सोचिए फिर आप देश के साथ में क्या इंसाफ करेंगे, समाज के साथ में क्या इंसाफ करेंगे। यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। हां, हो सकता है कि पर्सनल आपकी निजी जिंदगी है, निजी जिंदगी के अंदर आपके मनमुटाव हो सकते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के आपकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आप सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केवल इस बात को जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेरी पत्नी टीएमसी में चली गई है, इसलिए मेरा 10 साल का रिश्ता खत्म हो रहा है, तब सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। वैसे निजी मामला है, किसी का भी शादी करना, अलग होना, ये पूरी तरह से निजी मामला है और इसको निजी ही रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन आप खुद से सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर आते हैं तो फिर आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और सवाल बीजेपी के उन नेताओं से भी पूछे जाएंगे जो मुस्लिम बहनों की हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे। आज क्या वो इस मुस्लिम बहन के साथ में खड़े होंगे? क्योंकि इसकी कहीं पर कोई गलती दूसरी नहीं है, केवल और केवल गलती यह है कि इसने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है, ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है, केवल सिर्फ एक गलती है। और क्या ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए आप अपनी पत्नी को तलाक दे दें? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के नेता इस पर सौमित्र खान को कोई सवाल पूछ भी पाएंगे, उनको कोई नोटिस भी जारी कर पाएंगे, या आपको लगता है कि वो मजाक जो है वो पूरी तरह से सच बन चुका है बीजेपी के अंदर कि आपकी पत्नी को आप छोड़ देंगे तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और आपके अंदर अब लोकतंत्र बचा नहीं है और आप अपने से दूसरे विचार के लोगों को ना घर के अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना प्रदेश के अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही देश के अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं।
इस घटना को लेकर के और जिस तरह से सौमित्र खान अपनी पत्नी सुजाता मंडल खान को छोड़ रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन दिख रही है, जो घंटी दिख रही है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।